जी नमस्कार, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं टुडे ओपिनियन। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रार्थना पे प्रहार। जी हाँ, प्रार्थना पर प्रहार कर लें या इबादत पे बंदिश कर लें या पाबंदी कर लें। कल नई दिल्ली के एक इलाके में, इंद्रपुरी इलाके में एक घटना घटी जो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि किस तरह से शुक्रवार के रोज किसी इबादतगाह के बाहर जब ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां पे बैठे लोग नमाज पढ़ रहे थे सड़कों पे, तो पुलिस वाला एक आता है और पुलिस वाला अपने पैरों के जूते से एक इबादतगाही को या एक नमाजी को वहां से उठाता है, न किसी बल्कि दूसरे किसी को भी वो पैरों से अपने मारता है। घटना की वीडियो बननी शुरू हो जाती है और तत्काल उसी समय ये बात आग की तरह पूरे दिल्ली में फैल जाती है और सोशल मीडिया का जमाना है, माध्यम है, जाहिर सी बात है कि चारों तरफ की बात फैली गई। पुलिस ने भी संज्ञान लिया और कुछ ही देर के बाद में ये बात भी खबर आई कि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उस एसआई को निलंबित कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिर उस पुलिस वाले के जहन में ये बात आई कहां से? हो सकता है, संभव है कि ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि सड़कों पे यदि किसी तरह से अवरुद्ध पैदा हो तो फिर आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी पैदा होती है। इमरजेंसी में कोई गाड़ी यदि अटक जाए, कोई पेशेंट यदि अटक जाए तो उसके लिए परेशानी पैदा होती है। तो सड़कों को अवरुद्ध करना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन क्या इतनी इमरजेंसी थी कि वहां से उठाने के बजाय लात के और जूतों के ठोकर से उस नमाजी को वहां से उठाया जाए? क्या ये सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास था, या वाकई पुलिस ने अपना कर्तव्य वहन किया और कर्तव्य निर्वाह के क्रम में इस तरह का मैसेज गया और उससे कोई खास गलती नहीं हुई थी? हालांकि प्रशासन ने इस बात को कंट्रोल में कर लिया। अब हम थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं कि आखिर हमारे समाज को हुआ क्या है। हम खूब जानते हैं कि भारत के इतिहास में नेहरू जी के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति या सबसे ज्यादा लोगों के बीच में जानने वाले, पहचानने वाले, लोगों का प्यार पाने वाले, सबसे ज्यादा पॉपुलर यदि कोई प्रधानमंत्री है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी है। कई बार नरेंद्र मोदी के कदम ऐसे उठते हैं जिसको देख करके गर्व से सीना भी चौड़ा होता है, लेकिन कई बार उनकी चुप्पी खल जाती है। हमने देखा है कि कई ऐसे मौकों पर जब रामनवमी के मौके पर रामनवमी की जुलूस निकल रही होती है और सामने यदि कोई मस्जिद दिखाई देता है तो वहां अचानक जैसे राम के नारे लगने लगते हैं और पत्थरबाजी की घटनाएं भी सुनने को और देखने को मिलती है। स्थितियां बिगड़ भी जाती है, या कई बार मुहर्रम का जुलूस निकलता हुआ किसी मंदिर से गुजरता है तो वहां भी स्थितियां खराब होती है। हमने देश के प्रधानमंत्री जी को तमाम मुद्दों पर खुलकर के बोलते हुए देखा। यहाँ तक कि किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए तब भी वो ट्वीट करना नहीं चूकते हैं और उस पर भी वो बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों पर बड़े संजीदगी के साथ अपनी बात करते हैं। लेकिन खलता तब है जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पे उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। हम जानते हैं कि यदि एक बार वो डपट के कहे कि खबरदार, किसी मंदिर के सामने से गुजरते वक्त यदि किसी ने पत्थर बरसाया तो उसको उल्टा लटका देंगे, या किसी मस्जिद के ऊपर चढ़ के किसी ने यदि भगवा ध्वज फहराया तो उसको भी उल्टा लटका देंगे। मैं समझता हूं कि एक बार प्रधानमंत्री जी मजबूती से यदि इस तरह की बातें करें तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उनकी बातों के विरुद्ध में जाने का हिमाकत करे। लेकिन कई बार जब वो चुप्पी साधते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि सचमुच में भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। क्या वो जानबूझ करके इस तरह की घटनाओं को होने देती है या उस पर ढीला छोड़ती है ताकि ध्रुवीकरण का माहौल बने? हम जानते हैं कि बहुसंख्यक की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और बहुसंख्यक वर्ग को खुश करना उसने अपना धर्म मान लिया है और उसी धर्म के आधार पर वो आज तक सत्ता में काबिज भी है और आने वाले दिनों में भी उसकी ये नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बहुसंख्यकों की राजनीति करती रहेगी। जो अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की बात होती है, क्या वाकई अब्दुल की चूड़ी ही टाइट होती है, साथ साथ बहुसंख्यकों की भी चूड़ी टाइट हो जाती है? हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर उस एसआई के दिमाग में उस वक्त के जहन में क्या चल रहा था। क्या वो सत्ता के लोगों को खुश करने का प्रयास कर रहा था? क्योंकि जानते हैं दिल्ली की घटना और दिल्ली में जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं या पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है, वो केंद्रीय सरकार के अधीन आती है और उस पर सीधा कब्जा या सीधा प्रभाव दिल्ली के गृह मंत्री या केंद्र के गृह मंत्री का होता है। तो क्या वाकई उसने अपने आकाओं को खुश करने का प्रयास किया या उसके जेहन में इस वर्ग विशेष के लिए कुछ चल रहा था? इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज इस चैनल की प्रधान संपादिका कंचन जी हैं हमारे साथ, और साथ साथ अमित राज तिवारी जी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं।